Welcome you all again in today's session of buccal drug delivery system. Towards the buccal drug delivery system, the buccal mucosa lines the inner cheek and buccal formulation are placed in the mouth between the upper gums and cheek to treat the local and systemic condition. Buccal mucosa lines the inner cheek एंड बकल फॉर्मुलेशन को हम प्लेस करते हैं कहाँ पे, माउथ में, अपर जम्स और चीक के बीच में लोकल और सिस्टमिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बकल फॉर्मुलेशन को प्लेस करते हैं. इट इज द रिचली वेस्कुलराइज्ड एंड मोर एक्सेसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ डोसेज फॉर्म. वेस्कुलराइज्ड होती है यहाँ पे बकल म्यूकोसा और एक्सेसिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रिमूवल ऑफ डोसेज फॉर्म. तो इजीली हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं. एडिशनली बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैज हाईली पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी कंपेयर टू द अदर नॉन ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम बात करें पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी की तो इसमें हमें ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अदर नॉन ओरल route of drug administration. Extensive first pass metabolism of drug and degradation in the gastrointestinal environment can be avoided by the buccal route. जो extensive first pass metabolism को और ऐसी ड्रग जिनका डिग्रेडेशन होता है gastrointestinal tract में उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बकल रूट के द्वारा. Drug absorption through the buccal mucosa is mainly by the passive diffusion into the lipoidal membrane. ड्रग का एब्जॉर्प्शन बकल म्यूकोसा में पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है लिपोइडल मेम्ब्रेन में. आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फेशियल वेन which then drain into the general circulation by a jugular vein by passing the liver and thereby avoid the first pass metabolism. जैसे ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है फेशियल वेन के थ्रू और देन ड्रेन इनटू द जनरल सर्कुलेशन. इसके बाद जनरल सर्कुलेशन में ड्रेन होती है किसके द्वारा, जुगुलर वेन के द्वारा, जिससे हम लीवर को बाईपास करते हैं देयर बाय अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जा सकता है. द बकल रूट प्रोवाइड वन ऑफ द पोटेंशियल रूट फॉर द टिपिकली लार्ज हाइड्रोफिलिक एंड अनस्टेबल प्रोटीन्स oligonucleotides and polysaccharides as well as conventional small drug molecules. So buccal root provide one of the potential route for the topically large ऐसी ड्रग जिनका लार्ज मोलिकुलर वेट है, हाइड्रोफिलिक है, अनस्टेबल प्रोटीन्स हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनको हम इजिली इस रूट के द्वारा डिलीवर कर सकते हैं. Now move towards the advantages of the buccal drug delivery system. First one is the ease of administration. Easily हम इसको administer कर सकते हैं. Second is the termination of the therapy is easy. Termination easy है, किसी भी समय हम इसको terminate कर सकते हैं. Permit localization of drug to the oral cavity for the prolonged period of time. Localization of drug to oral cavity for prolonged period of time. ड्रग का localization और लंबे समय तक के लिए किया जा सकता है. कैन बी एडमिनिस्टर टू अनकॉन्शियस पेशेंट. अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं. ऑफर एन एक्सीलेंट रूट फॉर द सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ द ड्रग अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. एक्सीलेंट रूट है सिस्टमिक डिलीवरी के लिए और जिससे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड कर सकते हैं. ऑफरिंग ए ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है. ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डोज कैन बी अचीव thereby reducing the dose related side effect. इसमें डोज कम हो जाती है, डोज की साइज को रिड्यूस किया जा सकता है जिससे डोज रिलेटेड जो साइड इफेक्ट हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है. Now move towards the disadvantages of the buccal drug delivery system. Drug which irritate the local oral mucosa have a bitter or unpleasant taste, odor, कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट. ऐसी ड्रग जो इरिटेट करती हैं ओरल म्यूकोसा का और बिटर हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट है, ऑर्डर अच्छा नहीं है,
तो ऐसी ड्रग को इस रूट के थ्रू हम नहीं दे सकते हैं। ड्रग विच आर अनस्टेबल एट द बकल पीएच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ऐसी ड्रग जो अनस्टेबल होती हैं बकल पीएच पे, उनको भी हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं। ड्रग विद स्मॉल डोज रिक्वायरमेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ऐसी ड्रग जिनकी डोज रिक्वायरमेंट बहुत कम है उनको हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। ड्रग में swallow with saliva and lose the advantage of buccal root। ऐसी ड्रग जो सॉलो हो जाती हैं सैलिवा के साथ में, उनका जो बकल रूट के जो एडवांटेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। ओनली दोज ड्रग विच आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ऐसी ड्रग जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं उनको ही हम इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर पाते हैं। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में बिकम रिस्ट्रिक्टेड, और ईटिंग और ड्रिंकिंग भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ द बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इरिटेशन प्रोड्यूस करने वाली ड्रग जो बिटर हैं, अनप्लीजेंट हैं, टेस्ट अच्छा नहीं, ऑर्डर अच्छा नहीं है, इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं। ऐसी ड्रग जिनका बकल पीएच पे अनस्टेबल है उनको भी इस रूट से नहीं दे सकते हैं। ओनली जिनकी डोज बहुत कम होती है उनको हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। और अगर ड्रग सलाइवा के साथ में सॉल्व हो जाती है तो अपने जो एडवांटेज हैं बकल रूट्स के वो लूज हो जाते हैं। और ओनली दोज ड्रग विच आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती हैं वो इस रूट के थ्रू दी जा सकती हैं। और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में भी बिकम रिस्ट्रिक्टेड, ईटिंग और ड्रिंकिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। Now move towards the limitation of buccal drug delivery system. The mucus is constantly removed from the epithelial surface. Mucus constantly remove होती रहती है epithelial surface से। It will eventually pass out the dosage form from the site of application. इससे जो dosage form है site of application पे वो pass out हो जाता है। The mucus turnover rate is different from the person to person. So the fabrication of the dosage form is difficult. म्यूकस का जो टर्नओवर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए उसका फैब्रिकेशन डिफिकल्ट होता है। The addition rate of dosage form in the body may not be as per the proposed specification due to disease state, different physiological factors। जो एडिशन रेट है वो भी वेरी करता है, क्योंकि वो वेरी करता है डिफरेंट डिसीज स्टेट में और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में। द गुड म्यूको एडिशन पॉलीमर दैट विल फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट आर लेस। ऐसे म्यूको एडिशन पॉलीमर कम है जो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। म्यूको एडिशन पॉलीमर आर polyelectrolytes. Slight variation in the pH changes mucoadhesion property of polymer significantly। जो mucoadhesion polymer होते हैं पॉली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, थोड़ा सा अगर वेरिएशन पीएच में होता है तो mucoadhesion प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज नॉट सुइटेबल फॉर द ड्रग दैट काज टिश्यू इरिटेशन। इस तरीके का जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो ऐसी ड्रग के लिए सुइटेबल नहीं है जो टिश्यू इरिटेशन प्रोड्यूस करती हैं। These are the various formulation of buccal drug delivery system. So buccal drug delivery system can be given in the form of solution, tablet, chewing gum, spray, patch, hydrogel, adhesive polymer, microspheres or liposome. So various type of dosage form can be applied on the buccal mucosa. So these are the some example of buccal dosage forms. Now move towards the transmucosal permeability, or we can say transport of material across the oral mucosa. Drug may cross the cell membrane by passive diffusion, facilitated diffusion, active transport or pinocytosis. The drug जो ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी डिपेंड करती है, चार मैकेनिज्म यहाँ पे बताए गए हैं कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग का परमिशन हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पिनोसाइटोसिस के थ्रू, है ना। फैक्टर टू बी कंसीडर इन द ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी आर द लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, salivary secretion, pH of the saliva, around 6 favor absorption, binding to oral mucosa or oral epithelial thickness. So these are the some factors that to be considered
एंड द ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी, लिपोफिलिसिटी किस ड्रग की क्या है, सेलिवरी सेक्रेशन कैसा है, सलाइवा का पीएच क्या है, 6 फेवर होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और बाइंडिंग टू द ओरल म्यूकोसा और ओरल एपिथेलियम थिकनेस क्या है। Two possible route of the drug absorption through the oral mucosa. First one is the transcellular, जिसको हम इंट्रासेलुलर भी कह सकते हैं, ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर। सेकंड है पैरासेलुलर और इंटरसेलुलर। ठीक है, फर्स्ट वन इज द ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर, प्रिफर्ड बाय द लिपोफिलिक ड्रग, पास थ्रू द लिपिड रिच मेम्ब्रेन, लिपिड रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल। यह जनरली लिपोफिलिक ड्रग के लिए प्रेफर किया जाता है। यह वाला रूट है ट्रांससेलुलर रूट, इसके लिए लिपोफिलिक ड्रग के लिए लिपोफिलिक ड्रग इसको प्रेफर करती हैं। और यह ड्रग पास थ्रू द लिपिड रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिपिड रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके थ्रू पास हो जाती है, मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग पास हो जाती हैं। सेकंड है पैरासेलुलर और इंटरसेलुलर, प्रिफर्ड बाय द हाइड्रोफिलिक ड्रग। यह हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए पैरासेलुलर रूट प्रेफर किया जाता है। और इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेफर्ड रूट। और यहाँ पे जो इंटर सेलुलर स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू ड्रग मूव होती है ना। यहाँ पे म्यूकस लेयर शो की गई है, एपिथेलियल सेल है, तो जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है वो ट्रांससेलुलर रूट कहलाता है। जनरली लिपोफिलिक ड्रग के लिए प्रेफर करती हैं, लिपोफिलिक ड्रग इसको प्रेफर करती हैं। पैरासेलुलर रूट में जो बिटवीन स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू ड्रग पास होती है, तो ये पैरासेलुलर रूट कहलाता है। और जनरली हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए हाइड्रोफिलिक ड्रग इसको प्रेफर करती हैं। नाउ move towards the basic component of buccal duct delivery system। जब भी हम बकल डक्ट डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें बेसिक कंपोनेंट में है ड्रग सब्सटेंस, सेकंड बायोएडेसिव पॉलीमर, थर्ड बेकिंग मेम्ब्रेन, फोर्थ पेनिट्रेशन एनहांसर और फिफ्थ एडहेसिव। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बकल बायोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगेन एक बार फिर से देखते हैं, ड्रग सब्सटेंस, बायोएडेसिव पॉलीमर, बेकिंग मेम्ब्रेन, पेनिट्रेशन एनहांसर और एडहेसिव। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द डिटेल। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्थी।